Hello guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute। मैं अपने वीडियो में क्लास MPT वर्ग 1 सोशोलॉजी सब्जेक्ट से NTGT BGT सोशोलॉजी सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर टॉपिक वाइज वीडियो बना रही हूँ। ये दोनों एग्ज़ामों को ध्यान पे रखकर मैंने पहले कॉमन टॉपिक्स ले रहे हैं जो दोनों एग्ज़ामों में कॉमन रहते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में हम कुछ अलग टॉपिक्स जो दोनों एग्ज़ाम में रहेंगे उस पर बात करेंगे। टू द पॉइंट्स पहले मैं सब चैप्टर्स को एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उससे MCQ लेकर आती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होगी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम विवाह। इससे पहले मैंने ट्राइबल मैरिज, जनजातीय विवाह और हिंदू विवाह टॉपिक्स पर टू द पॉइंट्स देख चुके हैं और आज हम देखेंगे मुस्लिम विवाह। उसके बाद हम इस विवाह चैप्टर से MCQ लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम विवाह अर्थ। मुस्लिम विवाह में विवाह को एक समझौता माना गया है। प्राचीन अरब समाज में विवाह बहुत ही अव्यवस्थित था। स्त्री स्वतंत्र रूप से अपने लिए पति चुनती थी और इस विवाह को बिना विवाह कहा जाता था। क्वेश्चन ये बनता है बिना विवाह किसे कहा जाता था? तो वह दौर जब विवाह बहुत अव्यवस्थित था और स्त्री स्वतंत्र रूप से अपने लिए पति चुनती थी, तो वह विवाह बिना विवाह कहा जाता था। KM कपारिया ने अपनी पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में बताया है कि धीरे धीरे विवाह का यह रूप खत्म हो गया और स्त्रियों की स्वतंत्रता को समाप्त करके पुरुषों के अधिकारों को मान्यता दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप विवाह विच्छेद और बहुपत्नी विवाह को मान्य कर दिया गया। अर्थात स्त्री के ऊपर पुरुष का सर्वोच्च अधिकार हो गया और उनके यहाँ पर विधान बनाया गया कि एक पुरुष एक समय में अधिक से अधिक 4 पत्नियां रख सकते हैं। KM कपारिया की पुस्तक का नाम क्या है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। किसकी पुस्तक है? KM कपारिया की। मुसलमानों में प्रत्येक कार्य कुरान शरीफ के अनुसार होता है। मुसलमानों में प्रत्येक कार्य किसके अनुसार होता है? कुरान शरीफों में। मुसलमान में कितने विवाह की मान्यता है एक पुरुष के लिए? तो एक पुरुष एक समय में 1 से 4 पत्नियां अधिक से अधिक रख सकता है एक समय में। मुस्लिम कानून शरीयत के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम कानून किस नाम से जाना जाता है? मुस्लिम कानून शरीयत के नाम से जाना जाता है। इस कानून के अनुसार विवाह एक शिष्ट समझौता है। इनका उद्देश्य संतानोत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप देना होता है। अर्थात मुस्लिम में क्या होता है? विवाह एक शिष्ट समझौता होता है, जबकि हिंदुओं में क्या होता है? धार्मिक संस्कार होते हैं और इनके विवाह को निकाह कहा जाता है। 2 पुरुष के गवाहों और 1 पुरुष और 2 स्त्री के गवाहों के मध्य संपन्न होता है और इसमें किसी प्रकार के पुरोहित और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती है। मुल्लाओं के अनुसार निकाह एक विशिष्ट समझौता होता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना, उनको वैध घोषित करना है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें न तो पुरोहितों की और न ही किसी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। कपारिया के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं और इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट में दिया जाता है। मुस्लिम विवाह में मेहर बहुत महत्वपूर्ण होता है। मुस्लिम विवाह की विशेषताएं: 2 विषम लिंगियों के मध्य एक समझौता है। बच्चों को जन्म देना और वैधता प्रदान करना। स्त्री और पुरुषों को यौन संबंध स्थापित करने की वैध स्वीकृति प्रदान करना। उनके निकाह को मेहर के रूप में अस्थायी रूप प्रदान करना। एक संविदा के रूप में पति द्वारा पत्नी को यह अधिकार देना कि एक पक्ष द्वारा यदि संविदा का पालन नहीं किया जा रहा है तो दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। अब हम देखेंगे मुस्लिम विवाह में मेहर। मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल है। निकाह का प्रस्ताव लड़के की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है। लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है। विवाह समझौता पूर्ण होता है और पति और पत्नी को सहवास का अधिकार दिया जाता है। मेहर पर केवल लड़की का अधिकार होता है। यह मेहर पर किसका अधिकार होता है? मेहर पर सिर्फ लड़की का अधिकार होता है। उसके ससुराल वाले या मायके वाले किसी का भी अधिकार नहीं होता है। यह मेहर सिर्फ लड़की को दिया जाता है और उसके माता पिता को, न कि उसके माता पिता को। यह संपत्ति है जिसे वह सम्मान के रूप में देता है। यह 1 रुपये से करोड़ों तक हो सकता है। मुस्लिम स्त्रियों को मेहर दिया जाता है। मेहर के प्रकार है: निश्चित मेहर, उचित मेहर, सत्वर मेहर और स्थगित मेहर। निश्चित मेहर वह होता है जो पति पत्नी के मध्य तय होता है और यह रकम विवाह के पूर्व, विवाह के समय
यह कभी कभी विवाह के बाद भी दी जाती है। मेहर की रकम को मात्रा निश्चित नहीं होती है, पति की आर्थिक स्थिति और तय करने वालों की इच्छा पर निर्भर करता है। उचित मेहर: जब मेहर विवाह के समय तय नहीं होता और अदालत पति पत्नी और उसके पारिवारिक स्थिति को देखकर तय करती है तो इसे महुलिस्म कहा जाता है। उसे महरुलिस्म भी कहा जाता है और इस प्रकार अदालत यह देखती है कि अन्य बहनों को क्या मेहर मिला है। क्वेश्चन यह बनता है, महरुलिस्म क्या है? तो यह एक प्रकार का मेहर है जो विवाह के समय तय नहीं होने पर बाद में अदालत जाना पड़ता है, तो वो इस स्थिति को महरुलिस्म कहते हैं। सत्वर मेहर: यह वह मेहर जो शाहबाज से पूर्व पति को चुकाना पड़ता है, जिससे मुजर्रलम कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मुजर्रलम क्या है, महरुलिस्म क्या है? स्थगित मेहर: जब मेहर विवाह के समय भुगतान न करके विवाह विच्छेद और भविष्य के लिए टाल दिया जाता है तो वह मेहर स्थगित मेहर कहलाता है। अब हम देखेंगे मुस्लिम विवाह के प्रकार। निकाह यह सबसे स्वीकृत और मान्यता प्राप्त विवाह है और यह विवाह पति पत्नी दोनों की स्वीकृति से होता है। यह शिया और सुन्नी दोनों संप्रदायों में प्रचलित है और इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। मुस्लिम भी दो भागों में बढ़ जाते हैं, शिया और सुन्नी। इन दोनों संप्रदाय में शामिल होते हैं। मुता विवाह या अस्थायी विवाह: मुता विवाह को हम अस्थायी विवाह भी कहते हैं, जबकि निकाह जो है अस्थायी विवाह कहलाती है। मुता विवाह एक निश्चित समय पर ही होता है, समय पूरा होने पर सिरात समझा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान वैध और पिता की संपत्ति के अधिकारी होती है, लेकिन पत्नियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। पति पत्नी चाहे तो इसे अस्थायी रूप में बदल सकते हैं। यह विवाह विशेष रूप से शियाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शियाओं में। अर्थात सुन्नी में यह विवाह नहीं पाया जाता है। फासिद विवाह: यह एक प्रकार का अनियमित विवाह है। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की कमी होती है तब यह फासिद विवाह कहलाता है, किंतु जब यह कमी पूरी हो जाती है तब इसे निकाह मान लिया जाता है। जैसे यदि कोई मुस्लिम युवक पांचवी स्त्री या मूर्ति पूजा की स्त्री या बिना गवाहों की स्थिति में विवाह कर ले तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहते हैं। अब हम देखेंगे मुस्लिम में तलाक के प्रकार। इस्लाम में सिर्फ पुरुष को ही तलाक का अधिकार प्राप्त है, जो कभी भी बिना कारण बताए तलाक दे सकता है। कम से कम 2 साक्षियों के सामने तलाक शब्द का 3 बार उच्चारण करके तलाक लिया जा सकता है। इसके 7 प्रकार प्रचलन में हैं। मौखिक तलाक: इसके 3 प्रकार हैं। तलाक रहने दी तुहर: मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा पुरुष द्वारा की जाती है और उसके इद्दत की अवधि एक पत्नी के यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता। इद्दत 4 महीने की 3 मासिक धर्म का समय कहलाता है। इद्दत क्या कहलाती है? 4 महीने के 3 मासिक धर्म का समय। तलाक हसन: इसमें पति 3 तोहरों के बीच समय में 3 बार तलाक शब्द बोलता है। इसके बाद वह पत्नी से सहवास नहीं करता है। इद्दत की अवधि के तलाक मान लिया जाता है। तलाक उल विद्दत: इसमें पति किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े थोड़े समय के तलाक को 3 बार घोषणा करता है। इसके इद्दत की अवधि समाप्त होते ही तलाक मान लिया जाता है। इला: यह तलाक का एक प्रथागत स्वरूप है। जब पति कसम खाकर 4 महीने या उससे अधिक समय तक पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रखता है, यदि वह ऐसा करता है तो तलाक हो जाता है। खुला: इसमें पत्नी पति से तलाक के लिए प्रार्थना करती है। मुबारत मुरबत: अगर पति पत्नी आपसी रजामंदी से अलग होते हैं तो इसे मुबारत कहा जाता है। जी हर: जब पति अपनी पत्नी की तुलना ऐसे संबंधों से करे जिससे विवाह निषेध हो, जैसे माँ बहन आदि। लियोन: जब पति पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है। तलाक उल फर्जी: यह भी पति पत्नी की रजामंदी से होने वाला तलाक है। अब हम देखेंगे मुस्लिम विवाह अधिनियम 1938। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह विच्छेद मुस्लिम स्त्रियों की विवाह विच्छेद संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। 1961 में भारत सरकार ने दहेज अधिनियम के पास किया था और इसमें 1984 और 86 में संशोधन किया गया। 54 में विशेष विवाह अधिनियम में तलाक को शामिल किया गया, जब तलाक के अधिकारों का स्पष्टीकरण किया गया। इसको व्यापक रूप से बनाने के लिए कई बार संशोधन किया गया। आपसी सहमति से तलाक देने की प्रतीक्षा अवधि 6 माह है, जब एक पक्ष तलाक मांगने की अवधि अब 3 साल से घटाकर 1 वर्ष कर दी गई है। जहाँ मुसलमानों में तलाक न्याय संगत नहीं है, हिंदुओं में तलाक न्याय संगत है। मुस्लिम विवाह संबंधी अधिनियम अभी लेटेस्ट क्या अधिनियम है और महिलाओं को क्या अलग से विशेष अधिकार दिए गए हैं, 3 तलाक के क्या अधिनियम संशोधन हुए हैं। अगर आप लेटेस्ट इसकी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि 2014 से 2019 में मुस्लिम महिला
के लिए क्या विशेष अधिकार बनाए गए हैं, 3 तलाक में क्या उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं और पुरुषों को कौन से अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये सारे जानकारी जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। तो चलिए आगे इसके टू द पॉइंट्स पहले हम देख लेते हैं, फिर अभी के समय में भारत में मुस्लिम महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर भी बात करेंगे, उन्हें क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब है सती प्रथा विशेष अधिनियम 1829 में बनाए गए थे। सती प्रथा उस प्रथा को कहते थे जब अगर किसी स्त्री का पुरुष मर जाता था तो उसकी चिता में स्त्री को भी साथ में जला दिया जाता था, यह स्त्रियां खुद ही उस चिते में जलकर राख हो जाती थी, तो वो प्रथा सती प्रथा कहलाती थी। अब हम देखेंगे हिंदू विवाह अधिनियम 1955। क्वेश्चन बनता है हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1955 में। हिंदू विवाह में तलाक की आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है? विवाह के समय किसी पक्ष की पति पत्नी जीवित नहीं होना, दोनों पक्षों में से कोई भी विवाह के समय विकृत या पागल ना हो, वर में 18 वर्ष और वधु में 15 वर्ष की आयु विवाह के समय पूरी की गई थी। कब है? 1955 की नियम हम पढ़ रहे हैं अभी। दोनों एक दूसरे से संपिंड नहीं होने चाहिए, दोनों पक्ष निषेधात्मक पक्ष की श्रेणी में ना आते हो जब तक कि कोई प्रथा जिसके द्वारा वो नियतित होते इस प्रकार के विवाह करने की आज्ञा न दी जाती है। पीछे हमने पढ़ा था कि संपिंड, प्रवर और कुल यह एक नहीं होना चाहिए हिंदू धर्म के अनुसार विवाह के समय। यदि वधु 15 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है तो यदि उसके कोई विवाह का अनुमति विवाह के लिए प्राप्त करना जरूरी है। एक विवाह प्रथा को मान्यता, एक से ज़्यादा विवाह नहीं कर सकते। हिंदू धर्म के हिसाब से स्त्री पुरुष को समान रूप से विवाह विच्छेद का अधिकार दिया गया है। विवाह का आयु 1976 में संशोधन कर वर की आयु 21 वर्ष और कन्या के 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद इनको 1978 में लागू किया गया है। और अब ये भी हमें देखना है कि आज के समय में विवाह के लिए आयु लड़की और लड़के के लिए क्या है। चलिए उस पर भी हम बात करेंगे। अब है मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 में स्त्रियों को संपत्ति संबंधी अधिकार दिए गए। 1939 के अधिनियम में तलाक को अधिकार मिला। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1921 में लागू किए गए थे। कब लागू किए गए थे? 1921 में लागू किए गए, जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। बाल विवाह को क्या कहा जाता है? शारदा एक्ट। इसमें लड़की की उम्र 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में संशोधन कर लड़की की उम्र 15 वर्ष और कर दी गई और उसे 1930 में लागू कर दिया गया। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के अंतर्गत सभी जातियों में विधवा को पुनर्विवाह करने का हक मिल गया, जबकि हिंदू धर्म में क्या था? विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। कब दिया गया? 1856 में। हिंदुओं के सभी जातियों में इसे हक मिल गया। विशेष हिंदू विवाह अधिनियम 1872, 1923, 1954 और सन 1954 में पारित विशेष विवाह अधिनियम के द्वारा पहले के दोनों कानूनों को समाप्त कर दिया गया और इसी में अंतर्जातीय विवाह को भी मान्यता दे दी गई। अब हिंदू धर्म में क्या हो गया? अंतर्जातीय विवाह को भी मान्यता दे दी गई और प्रतिलोम और अनिलोम विवाह इनको भी मान्यता दे दी गई। हिंदू विवाह किसके द्वारा? ये हमारा हो जाता है विशेष हिंदू विवाह अधिनियम। यह हिंदू विवाह संशोधन अधिनियम जो लागू हुए थे उसके अंतर्गत उन्हें यह अधिकार दे दिया गया। अब हम जानेंगे मुस्लिम विवाह अध्यादेश 2019 में मुस्लिम विवाह के हिसाब से क्या लागू किया गया था। तो मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण द्वारा दूसरा अध्यादेश 2019 को 21 फरवरी 2019 को जारी किया गया। कब जारी किया गया? तो 21 फरवरी 2019 को जारी किया गया। ऐसे दो अध्यादेश सितंबर 2018 और जनवरी 2019 को भी जारी किया गया। ये अध्यादेश पहले यानी 19 सितंबर 2018 को लागू थे। एक मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार कितनी बार विवाह कर सकता है? तो मुस्लिम धर्म में दूसरी शादी मान्य है और 4 शादियां कर सकता है। लेकिन अब है कि मुस्लिम धर्म में शादी के क्या कानून हैं। तो मुस्लिम धर्म के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शादी के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 और लड़कों की 21 साल होनी चाहिए मुस्लिम धर्म के अनुसार। कुरान में लड़कियों उसके बाद है हिंदू मुस्लिम वुमेन एक्ट के तहत मुस्लिम तलाक अधिनियम में उसे क्या अधिकार मिले हैं वो हम चलिए बात करते हैं। अब 2019 से मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2009 लागू होने के बाद
अगर कोई भी मुस्लिम पुरुष तलाक की कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को धारा 3 के निर्दिष्ट रीति के अनुसार तलाक की घोषणा करता है तो ऐसी अवधि में कारावास में उसे 3 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी वो उत्तरदायी होगा। इस प्रकार मुस्लिम महिलाओं को भी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल लागू होने के बाद, कब ये बिल लागू हुआ, 2019 में यह लागू किया गया। तो इसके बाद कुछ उन्हें सुविधाएं और कुछ अधिकार उन्हें भी दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल हो। नेक्स्ट वीडियो हमारा ये मैरिज चैप्टर से MCQ रहेगा, जिसमें आपका तीनों मैरिज को इंक्लूड किया जाएगा, हिंदू मैरिज, ट्राइबल मैरिज एंड मुस्लिम मैरिज। तीनों से लेते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी MCQ के लिए। तो अगर आपने इसे टू द पॉइंट्स बनाया है तो आप फटाफट इसके आंसर दे पाएंगे। और आप कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से पॉइंट्स पे, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है या नहीं, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।